योग में नियम क्या होता है? नियम देखिए, 5 प्रकार के नियम होते हैं योग में। पहला होता है शौच, दूसरा होता है संतोष, तीसरा होता है तप, चौथा होता है स्वाध्याय और पांचवा होता है ईश्वर प्राणिधान। और ये पांचों जो नियम हैं ये होते हैं आपकी शुद्धि के लिए, शुद्धि, प्योरिटी, प्योरिफिकेशन के लिए। जैसे कि नंबर 1 पे जो है शौच है, इससे शरीर और मन की शुद्धि होती है। माने शरीर और मन आपके शुद्ध होते हैं, स्वच्छ होते हैं, शौच। और योग करने वाले को अपने शरीर और अपने मन को स्वच्छ रखना चाहिए, तभी योग फलीभूत होगा। नंबर 2 होता है संतोष। संतोष का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। जो कुछ भी हमारे पास में है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जो कुछ भी, वॉट एवर वी हैव, वॉट एवर आई हैव, जो कुछ भी मेरे पास में है उसमें हमें खुश होना है, संतुष्ट होना है। ठीक है। और तीसरा जो होता है नियम के अंतर्गत बिंदु, वो होता है तप। तप, अपने आप को तपाइए, अपने आप को अनुशासन के द्वारा तपाइए, अपने आप को कठिनाइयों का सामना करते करते तपाइए और अपने अंदर, माने क्या बोलते हैं उसको, आत्मनियंत्रण, उसका अभ्यास कीजिए। जितना हो सकता है मैक्सिमम कीजिए। यह है तप। तप की ये परिभाषा है। और नियम के अंतर्गत जो 4th यानी कि चौथा जो बिंदु होता है वो होता है स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्व माने होता है अपना, अध्याय माने अध्ययन करना। अपने आप को पढ़िए, स्वयं का अध्ययन करिए, खुद का अध्ययन करिए। जो रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है, वो करिए। और स्वाध्याय का मतलब होता है कि आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना और उसको अपने अंदर आत्मसात कर लेना। और लास्ट होता है ईश्वर प्राणिधान। किसी भी उच्च शक्ति या किसी भी दिव्यता डिवाइनिटी के प्रति समर्पण कर देना ईश्वर प्रणिधान है। तेरा तुझको अर्पण के भाव से काम करें कि हे ईश्वर, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस भाव से अगर आप कुछ काम करेंगे और योग करेंगे तभी वो फलीभूत होगा। इसको बोलते हैं ईश्वर प्राणिधान। थैंक यू।